हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्रवाह। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर्स का ईयरली 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट है, आपको एसर्शन रीजन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन है, दो करेक्ट बताना है आपको। एसर्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, यानी 2025 का जो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिसोर्स है, इंडिया का रैंक उसमें 9th आता है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी भारत का नंबर जो है वो 9th रैंक आता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका रीज़न क्या है? रसिया रैंक फर्स्ट अमॉन्ग द कंट्री विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली, यानी रसिया का जो रैंक है वो पूरे दुनिया में फर्स्ट आता है टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैज लॉन्च न्यू सुगम भारत ऐप, इट वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप। यह किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया है? तो सेकंड का करेक्ट आंसर है SBI फाउंडेशन। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है हवासोंग 20। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरिया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू पास अ बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी हमारे भारत का पहला कौन सा राज्य है जो सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने वाला बिल पास करवाया है? तो इसका फोर्थ का करेक्ट आंसर है केरल। हमारा अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इनमें से किन को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है जोएल मॉकर, फिलिप एगियोन एंड पीटर व्हाइट। अगला सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी हैज़ अनाउंस प्लान्स टू लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट एंड हाईएस्ट रेजोल्यूशन सैटेलाइट, जिसका नाम है मिशन दृष्टि इन 2026। किस कंपनी ने इसको अनाउंस किया है लॉन्च करने का? तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वह है गैलेक्स आई। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द 34th एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक, यानी जो वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक का दुनिया का जो एनुअल रैंकिंग आया है उसमें 34th विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर 2025, यानी भारत का सबसे सेफेस्ट बैंक, भारत नहीं एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक किसको कहा गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है DBS बैंक सिंगापुर, DBS बैंक सिंगापुर। अगला सवाल है, विच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू, भारत का वह कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जो पहला फुल्ली सोलर पावर्ड हो चुका है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर है बैनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, बैनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। विच स्टेट और यूटी ऑर्गेनाइज द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 टू प्रमोट इको टूरिज्म, यानी इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस यूनियन टेरिटरी या राज्य ने ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 को ऑर्गेनाइज किया है? तो न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, द ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी हैज़ पार्टनर्ड विद द Indian Institute of Science, Bengaluru and the IIT Madras for the Bengaluru Water Security and Resilience Project. Which financial institution will fund? कौन इसको फंड करेगा? तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। Who wrote the book Ready, Relevant and Resurgent to Shaping a Future Ready Force? 11 का जो करेक्ट आंसर है वो अनिल चौहान। Which country recently hosted NATO's annual nuclear deterrence exercise Steadfast Noon? किस देश ने नाटो का जो एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज है स्टेडफास्ट नून को होस्ट किया है? तो करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। व्हाट इज द इंडिया रैंक एंड स्कोर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? भारत का रैंक और स्कोर क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार? तो 13 का करेक्ट आंसर है 102 रैंक है और स्कोर है 25.8। The India's roller Palapita has been listed on the IUCN Red List for the first time, moving from least concern to the endangered. It is the state bird of which country? यानी ये जो इंडियन रॉलर है जिसको हम पालापीटा कहते हैं यह किस राज्य का स्टेट बर्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। विच कंट्री होस्टेड गाजा पीस समिट अंडर द लीडरशिप ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में गाजा पीस समिट किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट।
अगला सवाल है, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने लॉन्च किया है विश्वास स्कीम टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिलेज इन द प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत प्यूनिटिव मेजर्स विल बी वेव्ड, पेनाल्टी इज लिमिटेड टू व्हाट परसेंटेज पर मंथ विद द ग्रेडेड रेट ऑफ 0.25 फॉर डिले अप टू 2 मंथ्स एंड 0.50 फॉर डिले अप टू 4 मंथ्स। यानी अगर अब ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स में डिले करेंगी तो उनको फिर ये करना पड़ेगा, पेनाल्टी क्लेम करना पड़ेगा, पेनाल्टी उनको देना पड़ेगा। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर है 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है 1%, 1% पर मंथ। हमारा अगला सवाल है, इसमें जो है 1% पर मंथ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2023, विच इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड इवेंट्स। यानी 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है अरुणाचल प्रदेश। India has been elected to the United Nations Human Rights Council UNHRC in terms for a term of, यानी भारत को इलेक्ट किया गया है UNHRC में कितने टर्म्स के लिए, किस साल के लिए? तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2026 से 28 के लिए। 68th कॉमन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC किस देश में होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है बारबाडोस। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। आपको इसमें लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 में डेट है, लिस्ट 2 में डे है। अक्टूबर 13 को क्या होता है? अक्टूबर 11, अक्टूबर 16 और अक्टूबर 31। तो हमारा इसमें जो मैच करना है 20 का, तो अक्टूबर 13 को क्या होता है? अक्टूबर 13 इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अक्टूबर 13 को होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अगला सवाल, अगला जो है हमारा अक्टूबर 11। अक्टूबर 11 को क्या होता है? तो अक्टूबर 11 को होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड। उसके बाद है हमारा अक्टूबर 16। तो अक्टूबर 16 को क्या होता है? वर्ल्ड फूड डे है। और अक्टूबर 31 को क्या है? तो नेशनल यूनिटी डे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोग उसमें बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया ई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन सिलेक्टेड टू रिसीव इजराइल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। यानी किन को चुना गया है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के लिए? तो 21 का करेक्ट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। वेयर हैज़ द इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी, जिसका नाम है त्रिनेत्र, फॉर टेस्टिंग नेवल वेपन सिस्टम। नेवल वेपन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए त्रिनेत्र फैसिलिटी को कहाँ पे इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है? तो 22 का करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। 23rd नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI 2025-26 के लिए इसका प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? तो 23rd का आंसर है अनंत गोयनका। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA, यानी जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA है वही ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग को रिलीज करता है। द इंडियन एयरफोर्स हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, यानी इंडियन एयरफोर्स का रैंक उसमें कितना है? तो इंडियन एयरफोर्स का जो रैंक है वह है 3rd। तो चलिए हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विच स्टेट विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 24 टू 5 दिसंबर 2025, जो कि हो चुका है। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को होस्ट करने वाला कौन सा स्टेट है जो कि 5th एडिशन उस गेम का था? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है राजस्थान। अगला सवाल हमारा है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन रीजनल कमेटी ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो 26 का करेक्ट आंसर है डी, यानी 2025 से 2028 तक। अगला सवाल है 27, विच कंपनी वॉज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्न स्टेटस किस कंपनी को दिया गया है? तो 27 का करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी 27 का करेक्ट आंसर डी। अगला सवाल है, द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 2-day conference on extradition of fugitives challenges and strategies in New Delhi, which organization is organizing this event। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। 29 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन हैव
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन इट्स सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट टारगेट फ्रॉम द ड्रोन थ्रेट्स। वेयर वॉज दिस एक्सरसाइज हेल्ड? इंडियन यूरोपियन के बीच में होने वाला जो सबसे पहला काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग वाला जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुआ? तो 29 का करेक्ट आंसर है मनेसर, गुरुग्राम। मनेसर, गुरुग्राम। अगला सवाल है, फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME हैज़ लॉन्च्ड LXME पे ऐप, इंडियाज फर्स्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर विच यूज़र ग्रुप। यानी जो LXME फिनटेक प्लेटफॉर्म के द्वारा LXME पे ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का पहला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, आखिर किसके लिए? तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर है विमेन के लिए। नाम याद रखिएगा, LXME पे ऐप या लक्ष्मी पे ऐप, लक्ष्मी। अगला हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 31। विच कंट्री है ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन इन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रमोटिंग द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। तो 31 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है मंगोलिया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, यानी महिला, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जो नाम है 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है सनाई टाकाइची, सनाई टाकाइची। अगला हमारा सवाल है, इंडियन नेवल शिप INS सहायाद्री पार्टिसिपेटेड इन द सी फेज ऑफ जिमेक्स 25, अ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है जिमेक्स 25। ये इंडियन नेवल शिप सहायाद्री इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसमें किस देश के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वह है जापान। 34 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 90th मेंबर ऑफ IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90th मेंबर किस देश ने बना है? तो 34 का करेक्ट आंसर है ट्यूवालू, तुवालू। अगला सवाल है 35 नंबर, विच, तो देखिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट लेटिन अमेरिकन कंट्री जिसने यूथेनेसिया को लीगलाइज किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उरुग्वे। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स ICA की पहली महिला प्रेसिडेंट किनको नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगास्वामी को। एक बजरंग सेतु एक ब्रिज है, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, 132 मीटर लंबा, इज़ अ फ्यूजन ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड द सैक्रेड सिंबलिज्म। इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द फर्स्ट ब्रिज ऑफ इट्स ओन काइंड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें ग्लास साइड वॉक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द डिज़ाइन ऑफ द ब्रिज इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ टेम्पल, बिल्कुल सही, इसका डिज़ाइन केदारनाथ टेम्पल से इंस्पायर्ड है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और यह ऋषिकेश उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निंगोल चाकुबा फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है कहाँ पे? तो मणिपुर में। इसमें होता क्या है, जब मैरिड विमेन है वो अपने ब्रदर्स और अपने पेरेंटल फैमिली के बीच में लव और बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, केरल हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट अंडर वाटर टनल, यानी केरल ने पहला अंडर वाटर टनल बनाने का अनाउंसमेंट किया है, किस 2 शहर को जोड़ने के लिए? तो वाइपिन आइसलैंड और फोर्ट कोच्चि। 39 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला सवाल है, विच कंट्री इज टू डिप्लॉय, एक कौन सा कंट्री है जो मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 को डिप्लॉय करने वाला है, जिसके पास 8 टन बंकर बस्टर वॉरहेड कैरी करने का कैपेसिटी है, और इवन वो अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड बंकर को भी पेनिट्रेट कर सकता है? तो आंसर इज द साउथ कोरिया। 41, इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2700 करोड़ का? भारत फौज लिमिटेड और किसके बीच में? 4.2 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अगला सवाल है, टू होम डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, किनको ऑनरेरी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल से कॉन्फर किए हैं? तो नीरज चोपड़ा। हु हैज़ बीन पॉस्थ्यूमसली सेलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025, किनको मरणोपरांत विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 के लिए सेलेक्ट किया गया है, जो कि देश में साइंस एंड टेक में हाईएस्ट एक लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला सवाल है, विच कंट्री जिसका लेटेस्ट बुलेट ट्रेन CR 450 जो है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसका स्पीड 453 किलोमीटर पर आवर है? तो इसका जो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो चाइना। विच स्टेट और यूटी, किस स्टेट और यूटी ने सबसे पहला क्राइसेंथेमम गार्डन को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका जम्मू और कश्मीर।
46 नंबर क्वेश्चन कहता है द ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेम्ड साइक्लोन मोंथा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसका नाम है साइक्लोन मोंथा, हैज़ फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल। किस देश ने इसका नाम साइक्लोन मोंथा रखा? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। 4 स्टेटमेंट है, आपको चूज करके बताना है इसमें करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, आपको इसमें ट्रू बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है 40, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। तो 47 में पहला स्टेटमेंट है द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड वॉज गिवन टू आलिया भट्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल मेल में जो अवार्ड दिया गया है वो अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमारा है। उसके बाद द बेस्ट फिल्म अवार्ड जो दिया गया है वो किल को नहीं दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है किरण राव को मिसिंग लेडीज़ के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1, 2, 4 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज स्वर्न एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC, यानी 8th CPC का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैज़ अनाउंस क्रिएशन ऑफ 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि एक राज्य में एक नया जिला का क्रिएशन किया जाएगा। यह जिला का नाम क्या होगा? तो इसका जो नाम होने वाला है वो कल्याण सिंह नगर। चलिए, तो ये हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।